बाजार से सामान लेकर आते आते रेखा को थकान महसूस होने लगी और वह ताला खोले बिना ही घर के बाहर बैठकर सुस्ताने लगी। तभी पास के एक पड़ोसन की आवाज़ आई, क्या हुआ रेखा, थक गई क्या? उसकी आवाज़ सुनकर रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहन, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, अब तो बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं हो पाती। रेखा की ऐसी बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, 4 दिन की तो बात है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेखा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह सोच में पड़ गई। आज की पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़की अब क्या बहू का सुख देगी? उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए यहाँ वहाँ पड़ा रहता। जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वो भी 5 साल के बेटे को गोदी में छोड़ भरी जवानी में साथ छोड़कर चला बसा। दूसरों के घर के बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाला है। बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और अब ठीक 4 दिन बाद उसकी शादी है उसकी पसंद की लड़की के साथ, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। बहू नौकरी करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? कहेगा आराम। अब तक तो पड़ोस में जितनी नौकरी वाली बहू आई है, सब अपने सास ससुर के सीधे मुंह बात भी नहीं करती। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहू मुझे क्या सुख देगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और जमीन जायदाद भी नहीं है कि जिसके लालच में ही बहू सेवा कर दे। ले दे कर यही एक घर है। खैर, रेखा ने घर का ताला खोला और काम में लग गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी है और सारे काम की जिम्मेदारी उस अकेली के सर पर है। आखिरकार 4 दिन बाद बहू शादी करके घर आ गई। बहू की आन बान देख कर रेखा फिर सोचने लगी कि अब तो मुझे कुछ सुख नहीं मिलने वाला और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज तक जैसे वह हालात से समझौता करती आई है, आगे भी करती रहेगी। कभी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह जब रेखा सोकर उठी तो उसकी नज़र सीधे सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर उठी। बाप रे, इतनी देर हो गई। उठने में घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे का नाश्ता बनाना पड़ता था, आज तो बहू का भी बनाना पड़ेगा। कहती हुई उठी तो देखा कि बहू और बेटा दोनों ऑफिस जाने को तैयार थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, नाश्ता करके जाना, मैं बना कर लाती हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, नाश्ता बन गया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतना थक गई थी, इसलिए हमने आपको उठाया नहीं। आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बात सुनते ही रेखा ने घर के चारों तरफ नज़र घुमाई। देखा तो सारा घर का काम हो चुका था। वह सब देखकर रेखा हैरान हो गई और बोली, तुझे तो नौकरी पे जाना है, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मुझे आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूँगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने फिर कहा, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ? मैं इस घर की बहू हूँ और नौकरी के साथ सारा काम और आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रही हूँ। आज से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हरदम भाग्य को कोसने वाली रेखा आज अपने भाग्य पर बहुत खुश हो रही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।